कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले व्यक्ति का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। निराशा में डूबा व्यक्ति वो सब गलतियां कर बैठता है जो गलतियां उसे नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के भी हाल कुछ ऐसे ही हैं। वो भी आतंकियों का साथ देकर न सिर्फ अपने दामन पर दाग लगा रहे हैं बल्कि पाकिस्तान का भविष्य भी खतरे में डाल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान भारत पर हमला नहीं करता। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत का मिशन कूटनीतिक प्रहार, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा मददगार। डेलीगेशन बताएगा पाक की हर चाल, दुनिया के मंच पर पाक होगा बेनकाब। पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद हिंदुस्तान ने वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के एक एक झूठ का पर्दाफाश करने के लिए भारत ने डेलीगेशन बनाए हैं जो दुनिया के 33 देशों में जाकर पाकिस्तान को नंगा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देकर पूरी दुनिया में दहशत फैला रहा है। भारत ने इस बार पाकिस्तान की पोल खोलने की ऐसी तैयारी की है जिसका जवाब ना तो पाकिस्तान की हुकूमत के पास है और ना ही वहां छिपे बैठे आतंकियों के पास। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहां से कोई दो चार लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये हुई, इस ब्लफ को भी खत्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। तीसरा है सिंधु इंडस रिवर का जो इशू है, वो सब इशू जब भी 1960 में हुआ उस समय उसका सबसे बड़ा था कि फ्रेंडली और कॉपरेशन के रहेगा दोनों कंट्री में, उससे तो कुछ बचा नहीं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखकर बता दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी। जब तक हिंदुस्तान आतंकियों को मिट्टी में न मिला दे तब तक भारत न तो शांत बैठेगा और न ही आतंकियों को चैन की सांस लेने देगा। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के माथे पर खून से चिंता की लकीरें खींची हैं। आतंकिस्तान उसे देखकर रो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत के आतंकियों को खत्म करने वाले प्रण से पाकिस्तान अब पूरी तरह से बेचैन है। परदेश जा रहे हैं, जो देश उन्हें दिया है वहां जाके भारत की भूमिका, आतंकवाद के खिलाफ भारत की भूमिका वो हर एक देश को समझाने वाले हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर दी है। उनको उनके लीडरशिप में एक गट प्रदेश जा रहे। हमें खुशी है हमारा महाराष्ट्र का नेता जागतिक स्तर पे देश का नेतृत्व कर रहा है। हमें बहुत खुशी है कि हमारा पार्टी का सांसद, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता और एक महाराष्ट्र का युवा नेता प्रदेश जाके भारत देश का जो नेतृत्व कर रहा है, हम उनको शुभेच्छा देता हूं। महाराष्ट्र के हर एक नागरिक की तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से हम उन्हें शुभकामना और शुभेच्छा देते हैं। अफ्रीका में आतंक ठिकानों के खिलाफ वैश्विक दक्षिण को एकजुट करना, खाड़ी देशों में टेरर फंडिंग और रणनीतिक कमजोरियों को उजागर करना, यूरोप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बात रखने वाले दिग्गज देश है, इसलिए यूरोपीय देशों को चुना। अमेरिका में खुफिया साझेदारी और रणनीतिक सामंजस्य बैठाने के लिए भारत डेलीगेशन भेज रहा है। पूर्वी एशिया में समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक में आतंकी खतरे से निपटने के लिए रणनीति बनाने के लिए डेलीगेशन भेजा जा रहा है।
पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत ने जो चक्रव्यूह तैयार किया है वो तीसरे डेलीगेशन के रवाना होने के साथ ही शुरू हो गया। भारत ने अपने 60 डेलीगेशनों में से 2 डेलीगेशन रवाना कर दिए हैं। इन दोनों डेलीगेशनों में 17 सांसदों को विदेश भेजा गया है, जो उन देशों में जाकर बताएंगे पाकिस्तान किस तरीके से धरती पर दहशत फैला रहा है। टीएमसी इसको बॉयकॉट करने जा रहा था, लेकिन इस देश की जनता की जो प्रेशर है पाकिस्तान का खिलाफ, जैसा जनमत बना है देश भर में, टीएमसी देखा अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमें राजनीति करना मुश्किल है। केवल मुस्लिम वोट की तरफ देखते हुए इस प्रकार स्टेप लेते हैं लोग, लेकिन आज मजबूर जाना पड़ा। अच्छा है, देश जब एक साथ लड़ना की तैयार है उस समय रहना चाहिए। संजय डेलीगेशन के सदस्य जेडीयू से सांसद संजय झा इसका नेतृत्व करेंगे। अपराजिता सारंगी जो बीजेपी से सांसद है इस लिस्ट में शामिल है। अभिषेक बैनर्जी टीएमसी से सांसद, ब्रिजलाल सांसद बीजेपी, सीपीआईएम से सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास, बीजेपी सांसद प्रदान बरुआ, बीजेपी सांसद डॉक्टर हेमंग जोशी और साथ ही सलमान खुर्शीद भी इसी टीम का हिस्सा है, जो पूर्व में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। ये सदस्य दुनिया के 5 देशों का दौरा करेंगे, जहां वो पाकिस्तान की कलई खोल कर रख देंगे। साथ ही बताएंगे कि पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकियों ने 22 मार्च को पहलगाम में कैसे निर्दोष भारतीयों की जाति और धर्म पूछ कर उन्हें गोली मारी, और उसके बाद जब भारत ने आतंकियों पर प्रहार किया तो पाकिस्तान ने क्या किया। हालांकि ये दुनिया से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान ने 8 मई की रात को क्या किया था, कैसे आतंकियों की मौत पर पाकिस्तान की सेना ने आंसू बहाए और उनके जनाजे में शामिल हुई। हम पूरे विश्व में माननीय प्रधान जी के नेतृत्व में सभी देशों में कई सारे हमारे सांसदगण टीम इंडिया बनकर, इट्स एन ऑल पार्टी डेलीगेशन, मतलब ये कोई एक व्यक्तिगत कोई पार्टी का निर्णय नहीं है, पर सभी पार्टी साथ में मिलकर टीम भारत बनकर जब जा रहे हैं, तब मुझे लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट होगा और जो सच्चाई है वह सामने भी आएगी। संजय डेलीगेशन का दौरा, संजय डेलीगेशन जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर का दौरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सदस्यों का चौथा डेलीगेशन अफ्रीकी देशों की ओर रवाना किया है। ये डेलीगेशन भी तीसरे डेलीगेशन के सदस्यों की तरह पाकिस्तान को अफ्रीकी देशों के सामने बेनकाब करेगा। खास बात ये कि भारत ने तीसरे और चौथे ग्रुप के डेलीगेशन को पहले पाकिस्तान का पर्दाफाश करने का मौका दिया है। उचित निर्णय हुआ है और विश्व के पटल पे भारत का संदेश जाना बहुत जरूरी है। भारत एकजुट है, एक मत है, और उसने जो किया है भारत ने, आतंकवाद हमारे लिए केवल वार्ता का विषय नहीं है। हमारे देश के एक भी व्यक्ति का आतंकवाद के कारण से प्राण गंवाना अब भारत को मंजूर नहीं। अब एक ऐसी सरकार यहाँ देश में बैठी है जिसमें निर्णय क्षमता है और जो विश्व को अपनी बात कहने में, समझाने में सफल है। श्रीकांत डेलीगेशन के सदस्य, श्रीकांत डेलीगेशन में शिवसेना से सांसद श्रीकांत शिंदे शामिल हैं। साथ ही बीजेपी से सांसद बासुरी स्वराज, आईयूएमएल से सांसद ईटी मोहम्मद बशीर इसमें शामिल हैं। अतुल गर्ग बीजेपी से सांसद है। डॉक्टर सस्मित पात्रा बीजेडी से सांसद हैं। इसी के साथ बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा और साथ ही एसएस आलूवालिया बीजेपी के नेता भी इस टीम में शामिल हैं। डेलीगेशन के ये सदस्य अफ्रीकी देशों में पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भरेंगे। ऐसे ही भारत बाकी डेलीगेशनों को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजेगा। ऐसा माना जा रहा है कि अगला नंबर ग्रुप 6 का है, जो 22 तारीख को दिल्ली से अमीरात के लिए उड़ान भरेगी। जापान जाएंगे, जापान से कोरिया, फिर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये 5 देशों में हम जा रहे हैं।
सांसदों का ग्रुप है, कुछ एक्सपर्ट्स है, और वहाँ ये हमारा जो काम है, वहाँ जा करके पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बन गया है उसकी करतूतों को उजागर करेंगे। और स्टैंड हमारा है, कोई आतंकवादी घटनाएं होंगी तो हमको युद्ध मानेंगे, और यही चीज हमारा स्टैंड है। उसको इन देशों में जा करके वहां के राजनयिकों के साथ, वहां के सीनियर लीडर्स के साथ हम अपना स्टैंड स्पष्ट करेंगे, भारत की नीति स्पष्ट करेंगे, और पाकिस्तान उसको हम आतंकिस्तान कहते हैं उसको स्पष्ट करेंगे। शिंदे डेलीगेशन का दौरा, शिंदे डेलीगेशन यूएई जाएगी, उसके बाद लाइबेरिया, कांगो, उसके बाद सिएरा लियोन का दौरा करेगी। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कूटनीतिक प्रहार की शुरुआत पूर्वी देशों और उसके बाद पश्चिमी देशों में डेलीगेशन भेजकर की है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत की पॉलिसी भी लुक ईस्ट है, जिसका मकसद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करना है। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति में भी उन्हीं देशों को तवज्जो दिया है। हालांकि इसके और भी कई रणनीतिक पहलू हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना ये दांव चला है। The intention is to communicate to the different countries of the world that as far as terrorism is concerned, as far as violence perpetration within the boundaries of India is concerned, irrespective of political parties, we are all one, and there can absolutely be no compromise with the safety and security of 140 crore Indians. Prime Minister Modi and his government want to communicate to the international community that Pakistan's role in this entire ceasefire pre and post must be understood by one and all. Our relationship with Pakistan must be understood by one and all. Why did we keep Indus Water Treaty in abeyance must be understood by one and all. So I think we are going to set the right kind of narrative. It's extremely important to have the right kind of narrative containing facts and figures when we talk to people from different countries. And as you are aware of the fact that we would be going to around 33 countries. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को लेकर जो शुरुआत की है उसके दूरगामी परिणाम जरूर होंगे, लेकिन राहत की बात यह है कि वो परिणाम भारत के पक्ष में होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कूटनीतिक चाल पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए चली है वो भारत के लिहाज से एक बड़ा कदम होगा। लेकिन इतना तय है कि अगर आने वाले वक्त में पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है या फिर आतंकियों का सहारा लेकर भारत को जख्म देने की चाल चलता है तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जंग के हालात में पाकिस्तान खुद को अकेला खड़ा पाएगा, जबकि भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी होगी। असल मायने में यही भारत की वैश्विक मंच पर असली जीत होगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।